गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और खुश होने भी चाहिए। कहते हैं अगर किसी काम को करना है तो आपकी विल पावर जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप उस काम को आसानी से कर जाएंगे। थोड़ा सा फेल्योर देखने को मिल सकता है, दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, परेशानियाँ झेलने को मिल सकती हैं, हैंडल करने को मिल सकती हैं। आई मीन एफर्ट डालना पड़ सकता है ज़्यादा, लेकिन यकीन मानिए वो सफलता, वो सक्सेस, वो मंजिल, वो रास्ता आपका ही है अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली कितने भी अच्छे रिसोर्सेज आपके पास हों, कितनी अच्छी भी कैपेबिलिटी आपके अंदर हो, आप कितने भी कैपेबल हों और कितने भी अच्छे रिसोर्सेज आपके पास हों, पर फिर भी आप जो है अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली आप रियलाइज़ करेंगे कि वो चीज़ आपको टफ लगेगी, मुश्किल लगेगी, हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है अपनी जो काबिलियत है, जो जो आप कहते हैं कि जैसे कि हम बहुत ज़्यादा हम सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। और डेफिनेटली सीख कर जब हम सीख लेते हैं, जिस तरह से मैंने अपने फादर से, अपनी मदर से ये सीखा है कि विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करते हैं तो उसके पीछे डेडिकेशन होना चाहिए। आपकी विल पावर अगर स्ट्रांग होती है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को अचीव कर जाते हैं। कोई भी दिक्कत फेस करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग जब करने पे उतरते हैं किसी चीज़ को तो डेफिनेटली वो काम हो जाता है, राइट। तो हमेशा इस बात पर ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी छोड़कर नहीं गया है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कोई भी छोड़कर नहीं गया है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आए हैं और बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, हमेशा मैं आपके साथ ही रहूँगा। और कॉन्फिडेंटली अपने काम को करते रहिए, बी पेशेंटली, बी पॉजिटिवली अपने काम को करते रहिए, अपनी मेहनत को करते रहिए और हमेशा अपने आप पर ध्यान दीजिए और अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अब एग्ज़ाम नज़दीक है। तो जितना ज़्यादा एग्ज़ाम नज़दीक होगा उतना ज़्यादा हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि कौन से क्वेश्चंस कब पूछ लिया जाए और उसका जवाब हमें कब देना पड़ जाए, इसका इम्पोर्टेंट हो इस बात को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, करते रहिए, बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए और बिल्कुल भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, बिल्कुल भी सैड मत होइए, बिल्कुल भी वरी मत करिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको स्पेस इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। अदरवाइज़ आई एम ऑलवेज़ विद यू। मैं आपके सपोर्ट में, आपको मोटिवेट करने में, आपको करेज देने में, आपको इम्पोर्टेंस देने में बिल्कुल तत्पर हूँ, आपके साथ हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके, और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करने की, ज़रूरत है तो अपने आप को बेस्ट से बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करने की, और ज़रूरत है तो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हुए अपनी सक्सेस को अचीव करने की। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, वरी नहीं करना है। करना है तो सिर्फ अपने मोटिवेशन पर ध्यान देना है, अपनी करेज पर ध्यान देना है, अपने सिलेबस पर ध्यान देना है। भले ही आपका सिलेबस कितना ही वास्ट सही, पर ये सिलेबस ज़रूर कंप्लीट होगा और टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट होगा और सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी और टाइम लिमिट के अंदर ही मिलेगी। बस कोशिश करने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है, डेडिकेशन करने की ज़रूरत है, सही समय का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और सिलेबस को अच्छे से एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम को भी देना है अच्छे से और सफलता भी अर्जित करनी है, सफलता भी अचीव करनी है, राइट। तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ और कोशिश यही करनी है कि इसकी एकजुट होकर, यूनाइट होकर, आप और मैं यूनाइट होकर, एक होकर किसी भी थर्ड पर्सन को एंट्री बीच में नहीं देनी है। आई मीन फ्रेंड्स आर ओनली फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब मेरा सीधा यही है कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, रिलेशनशिप को सपोर्ट कीजिए और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए एक अच्छी सी डायरेक्शन के साथ, कमिटमेंट के साथ जो है अपने एग्ज़ाम को फोकस करिए। एग्ज़ाम पे फोकस करते हुए अपने एग्ज़ाम को दीजिए। अभी भी बहुत टाइम है,
कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बहुत समय है, अभी भी परेशानी वाली बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अर्जित कीजिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड कीजिए और जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से एनालाइज़ कीजिए। उनमें ही क्वेश्चंस को घुमा कर पूछा जा सकता है, या कहने मतलब मेरा सीधे से ये है कि जैसे कि क्वेश्चन सपोज कीजिए कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर इस बार कुछ वो चीज़ पूछी गई है, लेकिन हो सकता है उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और डिफरेंट चीज़ भी पूछी जा सकती है। जितने भी कोर एरियाज़ हैं उनको ज़रूर पढ़ना है, उनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। अपने इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो आपको अच्छे से आते हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, उनको तो और अच्छे से रिवाइज़ करना है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट रहना है, कॉमन सेंस का यूज़ करना है। और ये एग्ज़ाम सिर्फ कॉमन सेंस का है, कॉन्फिडेंट रहने का है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आती हैं, पर थोड़ा सा होपलेस होने के चक्कर में हम उन चीज़ों को गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, खुश होकर तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, समय का सही यूटिलाइजेशन करना है। अगर प्रेशर आपके माइंड पे आ रहा है, प्रेशर अभी आपको झेलना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये प्रेशर आपको एक अच्छा आउटपुट देगा, ये प्रेशर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इस प्रेशर को झेलते हुए अपने काम को अच्छे से करते रहिए और बिल्कुल निरंतर खुश होकर अपने काम को करिए, क्योंकि ये काम, ये प्रेशर, ये हैंडल करने की टेक्निक, ये सिलेबस, ये एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छी उन्नति दे सकता है। तो इसलिए बिल्कुल घबराइए मत, डेडिकेशन के साथ अपने काम को करते रहिए। और जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी तरह से अपना ध्यान रखिए। लाइफ छोटी सी है, लाइफ एक है, पर बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है? परेशान होते रहिए।